साथ में आपको इसमें 5 साल का इंश्योरेंस और 10 साल की वारंटी मिलेगी। जी हाँ, ये आपको एकदम ज़ीरो डाउन पेमेंट में मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक ऐसी बाइक आए जो इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में तहलका मचा दे, एक ऐसी बाइक जो स्टाइल, परफॉर्मेंस, माइलेज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो? तो आज हम बात करने वाले हैं FZS V4 हाइब्रिड का 2025 मॉडल। तो ये है मेरे सामने 2025 की FZS V4 हाइब्रिड। जी हाँ, ये है नई 2025 की यामाहा FZS V4 जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अभी हाइब्रिड में क्या है, बैटरी ऑपरेटेड एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, बाकी जो भी डिटेल्स है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लुक्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अगेन लुक्स ही है वो जो कि सबसे पहले लोगों के नज़रों में आएगी, राइट। और हेडलाइट इसका आपको LED हेडलाइट मिलता है जो कि काफ़ी शार्प है और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आपको इसमें आता है। और इंडिकेटर्स जो है थोड़े से अपग्रेड कर दिए गए हैं पहले से। पहले ऐसा साइड में आते थे, अब ये टैंक में ही चिपक के आते हैं बॉडी इंडिकेटर्स, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि R15 में मॉडिफाई करके जो बंदे लगाते हैं ना, वैसा। बाकी टैंक को आप देख सकते हैं एकदम शार्प लुक, नया लुक आ चुका है। ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है यहाँ पर, ये देख सकते हो जो कि इंजन का क्लच कवर है, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है इस बार, वरना एकदम प्लेन रहता है ना जनरली बाइक्स में, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन अलग दिया हुआ है। तो अब हम आते हैं उस मेन फीचर पे जिसकी वजह से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ इस बाइक को लेकर। जी हाँ, वही जो इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी हुई है। देखो, ये जैसे कि 150 सेगमेंट में एक पहली बाइक है जिसमें अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है। यामाहा ने इसके अंदर एक स्मार्ट मोटर जनरेटर डाल कर दिया है जो कि स्टॉप स्टार्ट सिस्टम है, SSS टेक्नोलॉजी मिलती है आपको इसमें। अब इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली ये आपको एकदम क्वाइट स्टार्ट करने में हेल्प करती है। बैटरी असिस्टेड एक्सेलरेशन मिलता है इसमें आपको। लाइक अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हो, अगर आप क्लच को प्रेस कर दोगे तो एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी बिना आवाज़ के। इसकी वजह से आपको एक माइलेज में भी इम्प्रूवमेंट दिखता है, जैसे कि ये आपको आराम से 60 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल कर देगी ईजिली। अब इसमें एक नया अपडेट ये भी है कि इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि 4.2 इंच का एक कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलता है। मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, जैसे ये मैं तो यूँ कहूँगा जो R15M में जो TFT डिस्प्ले आता है ना, उससे भी एक थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर RPM मीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे स्पीड और ये फ्यूल। और हाँ, अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भी आपको अब TCS आने लगा है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। कहीं आपकी बाइक अगर स्किड हो गई तो रियर व्हील का पावर कट हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें देखिए जैसे कि यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, 4 बटन्स दिए गए हैं। ये हैज़ार्ड लाइट का बटन, इससे ऑन ऑफ होगा, और ये हाई बीम लो बीम का स्विच यहाँ पर है। ऐसा काफ़ी कन्वीनियंट स्विच है। और ये टर्न इंडिकेटर्स और ये हॉर्न। अब देखिए, इसमें से अगर आपको मेन्यू में जाना है तो फिर आपको ये प्रेस करना होगा, ये वाला बटन, और फिर इसमें आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इसमें आपको अगेन टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ करने के लिए आपको मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। यामाहा वाई कनेक्ट मोबाइल ऐप के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है वो। इसमें आप आपकी मोबाइल के नोटिफिकेशंस भी देख सकते हो। आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहाँ का वेदर भी आपको ये शो करेगा, लाइक नेविगेशन के इसमें। और सेटिंग्स में अगर मैं बात करूँ घुसूँ तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलेगा जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ऑफ हो गया, ये ऑन। शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है आपको, लाइक कितने RPM पर आपको शिफ्ट करना है वो पूरा आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो। और फिर यहाँ से बैक लेके आप जो भी है सेटिंग कर ले सकते। और थीम सिलेक्शन का भी ऑप्शन है यहाँ पर। डिस्प्ले सेटिंग अभी फ़िलहाल थीम 1 पर है, ये थीम 1 आप देख सकते हो। ये फटाक से मैं थीम 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, थीम 2 ऐसा है। अभी डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर डे, नाइट या फिर ऑटो पे रख सकते हो। डिस्प्ले का कलर ऑटोमेटिक स्विच होगा डार्क या फिर लाइट कलर से। ब्राइटनेस सेटिंग है यहाँ पर भी फ़िलहाल मैक्सिमम की हुई है। बाकी इतना ही है। यूनिट में ये काफ़ी है। यूनिट में ये आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट किलोमीटर पर आवर है या फिर माइल पर आवर है। फ्यूल इकोनॉमी लीटर पर किलोमीटर और किलोमीटर पर लीटर आप यहीं से सेट कर सकते हो। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट सब यहीं से सेट होगा। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, रीसेट कर सकते हो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को। तो अभी हमें वो सब नहीं करना। तो मीटर का यही था।
अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको वही भरोसेमंद यामाहा का ब्लू कोर 149 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि यहाँ पर आप फैंसिंग देख सकते हो इंजन के। इसका मतलब ये एक एयर कूल्ड इंजन है एंड ऑब्वियसली ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो इसमें एयर कूल्ड ही काफ़ी है। अब वो ऑफकोर्स ये कोई रेसिंग की बाइक तो है नहीं। एंड पावर सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 12.4 PS का पावर मिल जाता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 13.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। एंड अगेन जिन्होंने भी FZ चलाए हुए हैं यामाहा की, उन्हें पता है कि ये गाड़ी कितनी रिफाइंड और कितनी स्मूथ है। आप इसको हाईवे पर 70-80 किलोमीटर पर आवर पे भी इजीली क्रूज़ कर सकते हो। आपको विदाउट एनी वाइब्रेशन आप इसे इजीली क्रूज़ कर सकते हो। अब अगर हम इसके फ्रंट सस्पेंशंस और रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको ये टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं और रियर में आपको एक प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। एंड क्योंकि ये फिर से बोल रहा हूँ मैं कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो इसमें आपको राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड रियर डुअल डिस्क्स के साथ आपको ये बाइक मिलती है, जो कि डुअल चैनल ABS है। ये देख सकते हैं आप, ABS रिंग यहाँ पर है। सामने का जो भी है वो बाई ब्रेक कैलिपर के साथ आता है, डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर। और अगर हम रियर ब्रेक की अगर बात करें, रियर में नॉर्मली है सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर, हर बाइक में यही मिलता है आपको। रियर में भी डिस्क ब्रेक आपको मिलता है। टायर की अगर मैं बात करूँ तो रियर में आपको एक 140/60 का रेडियल टायर मिलता है, जो कि सिएट का है। एंड रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो ये 100/80 का आपको नॉन रेडियल टायर मिलेगा, जो कि अगेन सिएट का ही है। दोनों भी 17 इंच रिम के साथ आते हैं। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर फ़िलहाल औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको ऑन रोड 1,77,235 में आपको मिलेगी। साथ में आपको इसमें 5 साल का इंश्योरेंस और 10 साल की वारंटी मिलेगी। जी हाँ, यामाहा का भी नया आया है जिसमें आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सीटिंग पोजीशन वगैरह आप देख ही सकते हो। मेरी हाइट की अगर मैं बात करूँ, जिनको नहीं पता उनको बोल दूँ 5 फीट 6 इंच का हूँ मैं, उस हिसाब से देखो मेरे दोनों पैर नीचे जाते हैं। अगेन ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, मैं फ्लैट फुट कर सकता हूँ सिंगल पैर से। बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि अगेन ये R15 तो नहीं है ना, R15 से काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। और हाँ, जिनको डाउन पेमेंट वगैरह करना है, एक बार डाउन पेमेंट का मैं बता देता हूँ क्या है। तो ये आपको एकदम ज़ीरो डाउन पेमेंट पे मिलेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका सिविल स्कोर 750 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर कम आपका सिविल स्कोर है तो क्या, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 30 या फिर 35,000 मिनिमम डाउन पेमेंट में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। बाकी EMI आपको 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी करवाना चाहते हैं आप उतना आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और एक शॉर्ट सा ओवरव्यू अबाउट दिस 2025 यामाहा FZS V4 हाइब्रिड का। तो आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सोहम ऑटो यामाहा पर विज़िट कर सकते हो। इस शोरूम का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी वहाँ पर आकर आपको किन से बात करना है उनका भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। आप एक बार विज़िट करिए यहाँ पर सोहम ऑटो, सोहम यामाहा पर। एंड अच्छी बात यह है कि शोरूम के साइड में ही यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही कंटेंट्स और भी देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।